हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने टेरेस गार्डन पे आई हूं। मौसम थोड़ा सुहाना होता जा रहा है धीरे धीरे। इस वक्त ना ज़्यादा बहुत गर्मी है ना ज़्यादा बहुत ठंड है और ये मौसम हमारे प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आज मैं आई हूं कुछ हार्वेस्टिंग करने के लिए, जबकि मुझे पता नहीं कि आज मेरे गार्डन से मुझे क्या क्या मिलने वाला है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं फिर से आप लोगों को अपने ड्रैगन फ्रूट का प्लांट दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि चौथी बार हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ और इस बार जो फ्रूट इसमें लगे हैं अच्छे लगे हैं, जबकि मैंने इतनी देखभाल नहीं की थी। लेकिन अभी बीच में जब मैं 15 दिन नहीं थी इसमें, तो कुछ कारणवश इसके कुछ फ्रूट छोटे रह गए, जबकि इसमें बहुत बड़े साइज़ के फ्रूट आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा, ये जो साइज़ है बहुत बढ़िया है। इससे भी बड़े होते हैं, लेकिन जब पहली दूसरी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो तीसरी और चौथी हार्वेस्टिंग जब आप करेंगे तो इसमें फ्लावर का फ्रूट का साइज़ थोड़ा छोटा होने लगता है। ये देखें, इस तरह से आप देख रहे होंगे। अगर मैंने इसमें 10-15 दिन के लिए मैं बाहर चली गई थी, जिससे कि मैं इसकी केयर नहीं कर पाई हार्वेस्टिंग करने के बाद। जब भी हम किसी भी प्लांट से हार्वेस्टिंग लेते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है उसको न्यूट्रिशन अवेलेबल कराना। चूँकि ये प्लांट गमले में लगा हुआ है, अगर ये ज़मीन में लगा रहता तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार हमें कोई अच्छी सी खाद दे देनी है, उसके बाद इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट फ्रूटिंग टाइम साइकिल जब आएगा तभी उसमें खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस वक्त चूँकि हमारा ये प्लांट गमले में लगा हुआ है और देखें, और मैं बार बार यही सब एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। इस बार मैंने छोड़ दिया, चूँकि मैं थी ही नहीं और हड़बड़ी में दे भी नहीं पाई खाद। लेकिन फिर भी मेरे इस प्लांट में बर्ड आ रहे हैं। अब देखें, तो अभी जो मैं हार्वेस्टिंग करूँगी उसके बाद इसको एक अच्छे अमाउंट में बैलेंस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें डालूंगी। ये देखें, ये बर्ड बन रहे हैं और भी कहीं कहीं छोटे छोटे उभरे हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ये कंटिन्यूस ये प्रोसेस अभी जारी रहेगा। तो आज मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। और ये लगे हुए दूर से तो आप देखेंगे, ये लगे हुए बड़े सुंदर लगते हैं, क्योंकि इसके कलर बहुत खूबसूरत होते हैं। बहुत हेल्दी और बढ़िया प्लांट है। और इस बार इसमें ना ही कोई दाग धब्बे हैं, चींटियों का भी अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया था उस पर। तो देखें कितने चिकने और बढ़िया ड्रैगन फ्रूट बने हुए हैं। तो आज सबसे पहले हार्वेस्टिंग मैं इसी की लूँगी। ये देखें, ये और ये दोनों भी ले लेती हूँ। हालांकि साइज छोटा हो गया है, न्यूट्रिशन इसे पूरा मिला नहीं, लेकिन ये खाने में बहुत मीठे और बढ़िया है। तो अब 2 दिन के बाद मैं इसमें न्यूट्रिशन डाल दूंगी, ताकि मेरा जो ये फ्लावर कहीं कहीं ये बड बन रहे हैं ये बड़े हो जाएं और मुझे फिर से इसमें फ्रूटिंग मिले। तो चलते हैं अपने दूसरे प्लांट की ओर और देखते हैं अब क्या मिलने वाला है। अब जो दूसरी हार्वेस्टिंग मेरी होने जा रही है वो एक बहुत ही छोटे से प्लांट से, वो अभी आप लोगों को दिखाऊं। मैं तो खुद भी हैरान थी, क्योंकि ये छुपा हुआ था कहीं और अचानक मेरी इस पे नज़र पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मैंने इसे बांधा भी, क्योंकि जितनी इसकी पत्तियां और डंडियां नहीं हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्रूट कुछ ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखें, ये आप लोग को पहले मैं दिखा दूं, क्योंकि इसके पत्तियों के भी शेप ऐसी होती है कि ये दिखते नहीं है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कितने, यहाँ भी इधर भी, ये देखें बहुत सारे हैं। और आप प्लांट का साइज़ देख सकते हैं कितना छोटा है। और इधर भी, एक मिनट इधर दिखाऊं आपको। ये देखें, ये किस तरह से स्टेम से ही निकलते हैं। मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो स्टेम से ही होती है, तो ये नीचे से ही लटके रहते हैं। अगर आपने इसे ज़मीन में लगा हुआ कहीं पे देखा होगा तो ये प्लांट बहुत सुंदर दिखता है, जैसे नीचे से ही इसमें फ्रूटिंग हुई रहती है। तो अभी मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। आप इस फ्रूट प्लांट का पहले इसका कंटेनर देख लें। पहले ये एक छोटे से प्लांटर में रखा हुआ था, लेकिन अभी रिसेंट ही मैंने इसे तकरीबन 1 महीने पहले इस पॉट में, ये पॉट तकरीबन 12 इंच का होगा, 14 इंच का पॉट है, और इसमें मैंने इसे रख दिया था। उसके बाद ही इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई और ये इतना सुंदर प्लांट
बन के तैयार हो गया। और यहाँ देखें इसके बगल में ये कॉक्सकॉम का अपने आप ये पौधा निकल आया, तो ये इतना हेल्दी है। अब इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो रही है, तो मैंने इसे हटाया नहीं। हालांकि फ्रूट प्लांट के साथ इस तरह से प्लांट को नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स यही प्लांट सक कर लेते हैं, तो हमारे प्लांट के लिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैंने इसे रहने दिया है। दूसरी एक और चीज़, मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया था, स्टार फ्रूट के बारे में। इसका नाम कमरक है, इसे स्टार फ्रूट भी कहते हैं। और भी आप लोगों के लोकल भाषा में इसे क्या कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये प्लांट मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि ये थोड़े खट्टे मीठे होते हैं और इनको आप बहुत सारी डिशेज़ में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आप इसे सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है और बहुत छोटा है, और इसकी यही खासियत होती है कि अगर आप इसे नर्सरी से लेके आते हैं तो ये 6 महीने में ही इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है, चाहे ये कितने भी छोटे हों। लेकिन बहुत अर्ली स्टेज में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगते हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि इतने छोटे से, आप इसकी इधर देखें, इसके स्टेम देखें, क्योंकि ये प्लांट लगा हुआ है इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है। यहाँ देखें ये छोटा सा मेरा पौधा है, और इसमें नीचे से, ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से ये मुझे बड़ा परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें बार बार ये इस तरह की जो नीचे से पत्तियाँ निकल जाती हैं ग्राफ्टिंग एरिया से, और ये हमारे प्लांट को के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो इसे तोड़ लेना चाहिए। बहुत मजबूत भी है इस तरह से, हालांकि इसे कैंची से ही बाद में मैं ठीक कर दूँगी, इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। ये देखें कड़ी पत्ते जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा, और इसकी दूसरी पत्तियां जो हैं ग्राफ्टेड में, जो दूसरा स्टेम लगाया गया है दूसरे प्लांट का, उसकी पत्तियां देखें चौड़ी चौड़ी हैं। तो इसी से आपको पता चल जाएगा। इसे हमेशा हटाते रहें, नहीं तो आपका प्लांट फिर फ्रूटिंग नहीं करेगा। अब मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, और अगर मैं इसे बांधती नहीं तो ये नीचे की तरफ लटक के टूट जाते, इसलिए मेरी नज़र पड़ गई और मैंने इसे बांध दिया। और यहाँ देखें अब मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। देखिए इतने छोटे से पौधे से भी इस तरह के फ्रूट मिलने पे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये एक सबसे अच्छा जो पका हुआ है, ये देखें कितना सुंदर इसका कलर बना हुआ है। ये ये बड़ा, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से इसमें फ्रूटिंग होगी। देखें कितनी पतली पतली डंडियां हैं, और तकरीबन ये 2 फुट से भी छोटा प्लांट है। देखें, और इतने सारे कमरख मिल गए। इसे मैं अगले साल इससे भी बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो मुझे और भी सारे, ये फलते बहुत हैं, इसलिए आप अगर कमरख लगाना चाहते हैं, आपको पसंद है इस तरह के खट्टे मीठे फ्रूट, तो ज़रूर लगाएं। मैंने कुछ दिनों पहले जगह जगह अरबी लगा दी थी, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं, इसकी सब्जी बनती है, पकौड़े बनते हैं, साग बनता है, तो ये बड़े न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसमें बहुत अच्छा होता है। और जब आप शहरों में रहते हैं, गांव में तो देखें, गांव में ये हर जगह आपको दिख जाएंगे, लेकिन शहरों में आपको ये जल्दी दिखते नहीं हैं। तो मुझे भी लगता है कि बहुत लोगों को ये पसंद होंगे खाने में, तो आप अरबी ज़रूर लगाएं। और अब जैसे जैसे ठंड आने लगेगी, इसके जो ये पत्ते हैं वो पीले होने लगते हैं। देखें अभी मैंने काट के कुछ हटाए हैं, इस तरह से पीले होने लगते हैं। तो बेहतर है क्यों ना हम इसका इस्तेमाल कर लें अपने खाने में, क्योंकि इस तरह से पत्तियां पीली हो जाएंगी, सब वेस्ट चले जाएंगे। तो इसीलिए आज मैं इनको ले लेती हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे पौधे लगा दिए थे और मिट्टी बहुत कम है, इसलिए इसकी पत्तियां थोड़ी छोटी छोटी रह गई हैं। और जो मैंने बड़े कंटेनर में लगाया था उसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी हुई, जिसे मैंने बीच में तोड़ भी लिया, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। लेकिन देखें ये सारे मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। और अभी 1 महीने का टाइम है, इसमें फिर से थोड़े से खाद डाल देने पे नीचे से बहुत सारी पत्तियां फिर से निकल जाएंगी, इसलिए मैं सारे ही ले लेती हूँ। ये देखें, अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये छोटी छोटी पत्तियां इस तरह से निकल रही हैं। ये अभी कुछ ही दिन में, 1 सप्ताह या 10 दिन में अगर हमने इसमें खाद डाले तो ये फिर से इतनी ही बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप काटते जाएं, खाद डालते जाएं उसमें, और इस तरह से ये
होती जाएंगी। यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी कुछ पत्तियाँ हैं, इन सबको हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखें, इसमें तो बहुत सारे पकौड़े बन जाएंगे। आज मैं आप लोगों को अपना ये हरसिंगार का पौधा दिखा रही हूँ। ये काफ़ी बड़ा हो गया है, जबकि मैं बहुत छोटा सा तकरीबन 1 फीट का मैं लेकर के आई थी मार्केट से, और अभी ये जितना बड़ा हो गया है। अभी मैं नर्सरी गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे 600 रुपये का मिल रहा है इस तरह का इतना बड़ा प्लांट। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इतने छोटे से पौधे को तकरीबन 1.5 से 2 साल में इतना बड़ा कर दिया। और ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, और लगातार ये करीब 10 दिन से लगातार खिल रहा है। अभी मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि नीचे मैंने सफाई कर दी इस वजह से, नहीं तो ये नीचे गिरे रहते हैं। और मैं हर दिन मॉर्निंग में आती हूँ, इसे लेके जाती हूँ, और इसे विष्णु भगवान के फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उन्हें बहुत प्रिय है। और ऐसा कहा जाता है कि ये प्लांट स्वर्ग लोक से आया है। ऐसा कहने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे गुण हैं जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है। तो मैं हर दिन जब सुबह में आती हूँ तो इस तरह से फ्लावर चुन के, कुछ देखें इसमें लगे ही हुए हैं अभी, और इसे इस तरह से चुन करके मैं नीचे ले जाती हूँ। गर्म पानी थोड़े से बॉयल करती हूँ और उसमें से डाल के ढक देती हूँ। उसके बाद वो पानी मैं तकरीबन हर दिन पीती हूँ। ये आपको आगे आने वाले सर्दी जुकाम से बचाएगा, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आपने अभी नहीं लगाया है इसका प्लांट, इस समय नर्सरी में इसकी भरमार होगी, आप जाएं और इस प्लांट को ज़रूर लाएं। और इस तरह से फ्लावर, मैं इसकी केयर टिप्स भी आप लोगों को कभी किसी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से ये इतना फ्लावर इसमें खिल रहा है। ये देखें कुछ। और मैं अपने इस प्लांट की खासियत बताऊं कि इस बार गर्मी में भी मैंने इसमें फ्लावर देखे। मुझे नहीं पता कि ये किस वैरायटी का है, मैंने तो जस्ट ऐसे ही चलते फिरते इसे कहीं से उठा लिया था, रास्ते से मैंने इसे ख़रीदा है, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन ये प्लांट आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। और भी इसमें लगे हुए हैं, मैं ले लूँगी। इधर गमलों में भी गिरे हुए हैं, सबको एक एक करके। मैं इसके एक भी फूल जाया नहीं जाने देती हूँ, ये इतनी बढ़िया चीज़ है। तो आप लोग भी फटाफट से, अगर नहीं है आपके गार्डन में, तो इसे ज़रूर लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।